मुल्क मुल्क सर 11th पढ़ाने जा रहा हूँ मैं इनको। कंटिन्यूटी लिमिट। ये कौन मैसेज कर रहा है? ये अपडेट। अरे नानी क्या गया था? सर आपने बोला था छुट्टी है, मेरे को पता थोड़ी था कि तो सर क्लास नहीं, आपने बताया ही नहीं। कौन नहीं आया है? वो कहाँ है? टेस्ट दे दिया। उसको नहीं करना चाहिए किसी को। यार ये रिकॉर्डिंग देखूंगे मैं, टेस्ट करने दो। लिमिट भाई क्या चीज़ है बताओ? फ्रेम सीधे करना आता है तेरे को यार? हाँ आता है तो सीधा। नहीं है सर। और सर वो ब्राइटनेस कम करो, पहले से पढ़ाई नहीं जाता रिकॉर्डिंग में। ये इसके वजह से हो रहा है क्या? हाँ वो रिमोट कहाँ है इसका? पता नहीं यार। तेरा। चल रही है रिकॉर्डिंग? अभी बंद कर देगा फिर से चालू कर देगा। ये ना टेढ़ा पकड़ रहा है यार, सीधा पकड़ नहीं रहा। मुझे लग रहा है उनके कॉल करना पड़ेगा। ये देखना, ये तो जूम कर दे। उनको ना रोटेटेड है थोड़ा सा। ये किसी ने थप्पड़ पड़वाया है क्या? रजिस्टर डाली ना अपने? रजिस्टर डाली थे यहाँ ही पड़ा। अरे मुझे भी नहीं दिया पेपर यार। यार तुम्हारा पेपर ही रह गया था, देख लो। यहाँ नहीं है सर रजिस्टर। वो रजिस्टर रह गया लेकिन सर मैं देखूं ऊपर पढ़ नहीं गया था भाई रजिस्टर तेरा और बाकी का था। ये माउंट आपने कराया है? सर आपने कराया है माउंट? मेरे को लग रहा है माउंट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना? माउंट टेढ़ा है, हो गया ये होता है ना? चलो कोई नहीं, बात पेपर भाई अभी तो आया हूं मैं, आज ही जान ले लोगे। जान तो ले ही लेंगे। आप बताओ जल्दी पेपर स्टार्ट हो गया? अरे हो गया आप चलो, करते रहो। एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 अरे मेरा रजिस्टर सर एट x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? रजिस्टर नहीं कर रहा। इस फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 पे क्या आएगी? सिंपलीफाई करेंगे पहले तो। बताओ ना मुझे, बिना सिंप्लीफाई के बताओ। नहीं फिर मत करना। बिना सिंपलीफाई करें जीरो आएगी। यानी कि अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? जीरो, जो कि बनेगा हमें नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड नहीं बोलेंगे एक्चुअली, इसको हम बोलेंगे कि नोन एज इंटरमीडिएट फॉर्म एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक। अब ये बात है कि जैसे इस फंक्शन में 2 को छोड़कर अगर हम वैल्यू रखना शुरू करें, जैसे 0.01 सिंप्लीफाई करने के बाद 2.1 2.2 2.3 इस तरफ से अगर हम वैल्यू रखें 1.99, ये कैलकुलेट नहीं करना, मैं बस टेबल फिल कर लेंगे। 1.9 1.8 एंड सो ऑन। सर क्लास कितने बजे तक है? 1 घंटे की क्लास है बेटा, 4 बजे तक, केवल 4 बजे तक, 3 से 4। तो ये वैल्यू देखो 2 पे तो 0/0 आ गई थी, 2 पे 0/0 आ गई थी। 2.1 पे ये वैल्यू आई है 4.01, 4.1, 4.2, 2.3 पे आई है ये 4.3, 1.99 पे आई है 3.99, 3.9 और 3.8। हाँ अब देखो, आप 2 के तरफ अप्रोच जब कर रहे थे तो फंक्शन 0/0 नहीं हो रहा था ना, कुछ तो वैल्यू आई है, देखो 0 नहीं हुआ है इस तरफ से। सिमिलरली आप इधर से जब अप्रोच कर रहे थे तो भी फंक्शन की वैल्यू 0/0 नहीं हो रहा था। ये जो आप अप्रोच कर रहे हो, क्या हुआ हो गया ना, ये जो अप्रोच कर रहे हैं इस तरह से जब अप्रोच करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। हम एग्जैक्ट 2 पे नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जैक्ट 2 पे जाने पे फंक्शन मेरा क्या बन जा रहा है? 0/0। तो ऐसे लिखा होता है कि x नॉट इक्वल टू 2, मतलब 2 को छोड़कर, लेट्स से यहाँ पे 2 है, 2 को छोड़कर सारी वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड है। क्या है? डिफाइंड है। फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। यानी कि इस वैल्यू पर अगर आप ना आओ तो ये फंक्शन का ग्राफ जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो कुछ ऐसा बना हुआ है ग्राफ इसका, यानी 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो ये ग्राफ जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, यानी कॉन्टिन्यूस हो जा रहा है। और 2 पे आते ही ये क्या हो जा रहा है? डिसकॉन्टिन्यूस हो जा रहा है। तो लिमिटिंग का मतलब क्या है कि हमें फंक्शन, मतलब ग्राफ की वो फंक्शन की वैल्यू लेनी है जिस पे वो हमेशा कॉन्टिन्यूस शो करे। ये शाब्दिक अर्थ हुआ किसका? लिमिट। लिमिट कहते किसको है? ठीक।
अब अप्रोचिंग, कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मैंने बताया था कि ग्राफ उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। उसका ग्राफ अगर हम प्लॉट कर रहे हैं, 12th वाली आरडी दे दो, 12th वाली देना आरडी। उसमें कल मैंने ग्राफ बनाया था ना, एक ग्राफ ऐसे बनाया था मैंने, साइन और कॉस वो डायरेक्ट होता है। पहले अलजेब्रा पे तो समझ लो, पहले अलजेब्रिक ग्राफ समझ लेते हैं। एक ग्राफ आपका है, कुछ फंक्शन है कुछ इस तरह से, दूसरा उस ए पॉइंट पे, ये है पॉइंट ए पॉइंट पे उसका ग्राफ का नेचर है इस तरह से, यानी कि एट पॉइंट ऑफ एक्स के जब हमने इस तरफ वैल्यू निकाली तो ग्राफ का नेचर इस तरह था, और ए पे हमको पेन उठाना पड़ा बनाने के लिए, यानी एट पॉइंट ए पे ये फंक्शन ब्रेक हुआ है, एट पॉइंट ए पे ये फंक्शन क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, यानी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं। अगर एक कॉन्टिन्यूअस होता तो ये ब्रेक ना होता। जैसे कोई और ग्राफ ले लेते हैं, इस पॉइंट ए पे इधर से आए और फिर हम इधर से आए, दोनों तरफ से आए, बट ब्रेक नहीं हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ है। ब्रेक होता तो सर्कल बनाते, ओपन सर्कल। अगर ये ब्रेक होता तो इसी ग्राफ में यहां पर ऐसे ओपन सर्कल बनाते। ब्रेक नहीं हो रहा मतलब ये फील्ड है। मैसेज ड्रॉप कर दो ना, मैसेज देख लेते हैं पेरेंट्स। हाँ बोलो, टेन का ग्राफ कैसा दिखता है, एक बार मैं प्लॉट करने से बेटर है 10 का ग्राफ बनाते हैं। एक मिनट 10 ग्राफ ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। हर इंटरवल पे आपको पेन उठाना पड़ रहा है ना, हर इंटरवल पे जो भी है, हर इंटरवल पे आपको एक डिफाइंड इंटरवल पे तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन हर इंटरवल चेंज करने पे आपको पेन उठाना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर इंटरवल में, पर्टिकुलर डोमेन या जो भी पढ़ते हो रेंज, जो इनवर्स पढ़े उसमें तो कॉन्टिन्यूअस है, उसके बाद फिर से आपको पेन उठाना पड़ा दूसरे इंटरवल में आने के लिए, तो ये क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो वहां पे आपको आगे चल के एक साथ टेबल एक भी आएगा कि टेन का, हाँ, तो उसमें रेंज आएगा, कुछ रेंज डोमेन लिखा है कि उस रेंज तक हम डिफाइन करते हैं कि उस रेंज तक 10 जो है कॉन्टिन्यूअस है, उसके बाद क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। बट साइन और कॉस में क्या होता है कि वो टूटता नहीं है, चलता रहता है, आपको बार बार चेंज नहीं करना है। तो वो दोनों कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस। इसको भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हम बना सकते हैं, उसके लिए फिर हमें इसका रेंज डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे लिखोगे टेन थीटा समथिंग आर माइनस किस किस एंगल को छोड़ना है, उस एंगल को छोड़ दो, तो जो भी एंगल आएगा उसमें ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया कि कैसे कहते हैं। उसके बाद किसी भी फंक्शन को अगर हमें कॉन्टिन्यूअस दिखाना है तो हमने एल्गोरिथम लिखवाया था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो फिर से लिख लो एल्गोरिथम कि कैसे लिखते हैं। तो कोई अगर फंक्शन है, अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट हम ए पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। किस पे चेक कर रहे हैं, ए पॉइंट पे, वो बराबर होगा उसका राइट हैंड लिमिट ए पॉइंट पे और उसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये तीनों चीज अगर इक्वल है तभी हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, क्या बातें रह जाती है। पूछ रहा था हाँ, तीसरा डब्ल्यू सर, वो डब्ल्यू क्या है मैं लेफ्ट डब्ल्यू क्या है? हैंड लिमिट, कहाँ डब्ल्यू है, आखिरी में एफ ए है, ए, डाउट तो क्लियर करें। राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए। कैसे लिखते हैं वो देख लो पहले। ये
देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको चेक करना है लिमिट फंक्शन एट x इज इक्वल टू ए, तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है a, लिमिटिंग फैक्टर क्या है a, कोई भी फंक्शन f(x) है वो हम अभी रैंडम कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं, f(x) आपका x² + 1 हो गया, 2x + 5 कुछ भी हो सकता है। तो लिमिट फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a पे पावर माइनस ऑफ f(x), ये बताता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हैं अप्रोचिंग टू लेफ्ट हैंड साइड। सेकेंड स्टेप में हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे h, जिसको 0 की तरफ टेंस करेंगे और a माइनस h लिखेंगे f(x) के अंदर। तो लिमिट h टेंस टू 0 और जो a है उसमें फंक्शन x में लिखेंगे आपका a माइनस h, ये इस पे ध्यान देना है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्या हुआ, पुट x इज इक्वल टू सेकेंड स्टेप एंड रिप्लेस x बाई a माइनस बाई h टेंस टू 0। तो आपका फंक्शन बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम 0/0 का कंडीशन अवॉइड करना चाह रहे हैं, 0/0 कंडीशन अवॉइड करना चाह रहे हैं, इसलिए हम फंक्शन को सिंप्लीफाई और हो सके तो हम उसमें h टेंस टू 0 के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। इसके बाद बस क्या करेंगे, नेक्स्ट थर्ड स्टेप सिंप्लीफाई। ठीक, इसी तरह से अगर हमें राइट हैंड लिमिट लिखना हो, सेम इसी तरह से राइट हैंड लिमिट तो लिमिट x टेंस टू a प्लस, लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ f(x). सेकेंड स्टेप लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। सिमिलरली पुट x is equal to a plus h in function, replace x tends to a plus by h tends to 0। छोटा सा एल्गोरिथम है, क्वेश्चन करके देखते हैं 2-3 इस पे। आपको चेक करना है कि क्वेश्चन है x² + 1 अपॉन x + 1 लिमिट x टेंस टू 1, आपको ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है इसमें फंक्शन क्या है f(x) फंक्शन है आपका x² + 1 x + 1, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1 पे, ये चेक करना है। चेक करो लिमिट लेफ्ट हैंड वैल्यू फंक्शन क्या होगा, वैल्यू फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट कर देंगे बस, फंक्शन है और आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो a इधर 1 है, इसमें a की वैल्यू 1 है इसमें। तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ के नहीं आई हो? अरे मतलब हाँ अभी तो करा है, हाँ करना है, जितने टिक मारे सब करने हैं, कंटिन्यूअस है ठीक है। 0 आ रहा है ना, हाँ 0 कैसे आएगा, 1 आएगा, 0 का वैल्यू फंक्शन 1 आ गई ना। IQ की बात नहीं कर रहे। सर पहले स्टेप में यहाँ पे 1 था -1 था। 1 माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नहीं जो हमने फर्स्ट स्टेप बताया लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, तो यहाँ पे 1 माइनस लिखेंगे ऊपर। सो लिमिट फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ f(x), लिमिट s टेंस टू 0 ऑफ 1 माइनस
h. Now limit h tends to 0, 1 minus h का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस h प्लस 1। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब वैल्यू पुट करने से पहले इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ओपन करो, सिंप्लीफाई। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, ओपन करेंगे, वैल्यू सीधे मत पुट करना, कोई फायदा नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट लिमिट h टेंस टू 0, आपको आ जाएगा 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, 2 माइनस h। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू h, जैसे पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2/2, 2/2 लिमिट हटा के दैट इज 1। जीरो डाल दिया ना। हाँ, h की वैल्यू पुट कर दी। सिमिलरली आपको इसी तरह से राइट हैंड भी लिखना है। सर इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि कॉमन फैक्टर कट रहा है। देखो अगर अभी कट तो रहा नहीं, कहीं पे कहीं कट रहा है, कट क्यों नहीं? इसमें राइट हैंड निकाल लीजिए। राइट हैंड भी निकल जाएगा जहाँ पे, मैं तो कर रहा हूं। जहाँ पर माइनस है। हाँ, जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही फैक्टर बराबर हो गया, क्यों हमने कहा था तीनों बराबर होने चाहिए? होने चाहिए, लेकिन अगर आपका लेफ्ट हैंड और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर हो गया तो भी हम लिख सकते हैं कि वैल्यू फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है हर जगह। हर जगह। फिर आपने भी लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट एंड राइट हैंड बराबर ना हो और वैल्यू बराबर हो तो फिर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, इसलिए बेटर तीनों चेक कर लो। ये ऐसे ही करा वहां पे आप आधा आंसर एक चीज का वर्ड डाल के नवीन सर ने बहुत बेकार मैथ पढ़ाया तुमको। मैं तो पढ़ा ही नहीं था 11th का, अगर आज से ने बोला तो फिर से पढ़ाना पड़ेगा, मत पढ़। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट देखो, मैंने फोटो एक ग्रुप एक शेयर किया है, वो फॉर्मूले याद कर लेना तुम लोग। सर एक बार देखिए गलत आ रहा है। RH गलत आ रहा है। ले यार मैं लिख सकता हूं। सही तो है, ये 0 हो जाएगा जब जैसे एच पुट करोगे 0 0 0 2/2 1 आ गया। 4 कैसे हुआ, 4 कैसे हुआ, ऊपर एच स्क्वायर प्लस 2h में कैसे जोड़ दिए तुम, जोड़ नहीं सकते ना। जीरो हो जाता है। इतना ही हमें 11th की नॉलेज चाहिए बस, क्योंकि बेस टॉप फैक्टराइजेशन वगैरह नहीं बताएंगे। ये समरी मैंने फोटो एक ग्रुप पे शेयर की है, इसमें पॉइंट 1 3 4 जो भी है ये पूरा याद कर लेना। दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो उनको जोड़ेंगे तो भी कॉन्टिन्यूस आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कॉन्टिन्यूस, डिवाइड आएगा तो भी कॉन्टिन्यूस करेंगे, ये वगैरह वगैरह। उसके बाद 10x अपॉन x, ठीक है, लिमिट 10x अपॉन x, हाँ 10 का 10x अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0, इसकी वैल्यू होती है 1। साइन x अपॉन x 1, साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a, वेयर लिमिट x टेंस टू a इज 1। ये कुछ 4 5 6 7 फॉर्मूले, ये देख लेना एक बार, ठीक है। अब आ जाओ 12th पे, 11 डन, ठीक है। हाँ 11 की इतनी जरूरत, 11 की इतनी जरूरत उतनी जरूरत है ना। अच्छा, कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है ना, इसका मतलब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो आपको देखो आप समझना एक बात, कभी ना ऐसे लिखा होगा, मान लीजिए x इज नॉट इक्वल टू 2, ऐसे अगर लिखा हुआ है, इसका दो मतलब है, एक तो x लेस देन 2 लिया जाएगा, एक x ग्रेटर देन 2 लिया जाएगा, और एक लिया जाएगा x इक्वल टू 2। लेस देन 2 पे आपका निकलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इस पे निकलेगा राइट हैंड लिमिट, और इस पे निकलेगा वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। जैसे देखो, अरे ये सब नोट नहीं किया जाता है बेटा। देखो जैसे क्वेश्चन ये क्वेश्चन कर लिया गया था ना शायद, आप दीजिए वापस कर देंगे, कोई बात नहीं। आपको एक फंक्शन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू
1/2 minus x where x is less than equal to 1/2 and greater than 0. अभी कर देता हूँ 1 x is equal to 1/2. आपको ये कहा गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x is equal to 1/2 पे. ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x/2 पे. ठीक है. बीच में तो लिखा है 1. हाँ तो इसका ये मतलब समझना, x लेस देन 1/2, x इक्वल टू 1/2 एंड x ग्रेटर देन 1/2. ठीक. लेस देन 1/2 पे आपको फंक्शन जो लेना है वो लेना 1/2 माइनस एक्स. लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेकिन नहीं आ रहा continuous। है ये कॉन्टिन्यूअस, चेक ही नहीं करना तुम्हें, ये ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है. इसने स्टेटमेंट में बोला कि दिस ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. आपको वैल्यू जो निकालनी है, इसमें कुछ निकालना है शायद ना वैल्यू. अच्छा नहीं, हाँ नहीं इसमें नहीं निकालना है, इसमें बस डिस्कस करना है. क्या करना है? डिस्कस, बताना है कॉन्टिन्यूअस. एट 1/2 पे वैल्यू 1 और ग्रेटर देन 1/2 पे 3/2 माइनस एक्स. ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा है 1/2 पे. एक मिनट हमें चेक करने दे। हाँ ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सही है. चेक तो 1/2 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है. हाँ चेक कर लो कर लो. साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? वाह बहुत कुछ बता दिया। कुछ हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा. इंस्ट्रूमेंट कैसे करें? इंस्टीट्यूट पे आ रहा है। क्वेश्चन हो रहा है। क्या हो रहा है? ठीक तो है. फिर वैल्यू पुट करोगे. अच्छा यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे a क्या है बेटा? 1/2 है. क्या है? 1/2. तो यहाँ पे 1/2 लिखो. मतलब ये हाफ माइनस एच लेना है ना। हाँ हाफ प्लस तो ये तो जीरो आ रहा है। हाँ तो LHL 0 आ रहा है ना। सो लेफ्ट हैंड क्या आ रहा है? बना है। हैंड लिमिट x टेंस टू LHL 0 1/2 माइनस. ठीक है. 1/2 माइनस ऑफ fx. नेक्स्ट स्टेप लिमिट. स्टेप्स नहीं लिखे तो क्या होगा? नंबर वेरी नंबर कट जाएगा बेटा. h टेंस टू 0 आपका हो जाएगा f ऑफ 1/2 माइनस h. ये होगा ना 1/2 माइनस. अब क्या करेंगे? फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो लिमिट h टेंस टू 0 1/2 माइनस 1/2 माइनस h. ये फंक्शन आ गया. थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको. सो लिमिट h टेंस टू 0 1/2 माइनस 1/2 प्लस h. ये कट गया. अब केवल h हो गया. जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? 0. जबकि वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या दिया है? 1. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन. वैल्यू ऑफ फंक्शन. RHM तो 0 आ रहा है. बट वैल्यू फंक्शन के बराबर नहीं हुआ ना. 0 आ रहा है। अरे चल तो नहीं पता मुझे. बट वैल्यू फंक्शन के बराबर अगर नेगलेक्ट करें पहले. सही तो करें. हाँ तो इसी तरह माइनस साइन खोलो इसको. माइनस. -a प्लस h कट जाएगा तो 0 तो आएगा. हाँ बट वैल्यू फंक्शन बराबर नहीं हो रहा तो बस लिख देंगे. चलो हम देख लेते हैं इसको भी. राइट हैंड लिमिट भी. राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस ऑफ fx. लिमिट h टेंस टू 0 वन आ रहा है। fx 1/2 प्लस h. लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन बेटा ये लेंगे 3/2 लेंगे. वही है मैंने नहीं इसने पहला ले लिया शायद.
तो 3/2 माइनस 1/2 माइनस एच माइनस नहीं प्लस है। साइन ओपन होगा ना, ब्रैकेट ओपन होगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट प्लस के लिए कर देना सर। अब ठीक है, एच अब ठीक है ना, एक्स की जगह रखेंगे। अच्छा ठीक है, मैं फंक्शन में सोचा ठीक है। प्लस माइनस साइन है। अब यहाँ ध्यान देखना, ओए लिमिट h टेंस टू 0 3/2 माइनस 1/2 माइनस h, लिमिट पुट कर दो तो 3/2 माइनस 1/2, एलसीएम कितना 2, 3 माइनस 1 2/2 कितना आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कोई भी वैल्यू, सब कोई नहीं इक्वल है। अच्छा ये, हाँ ये इक्वल है, वैल्यू आ गया ना, हाँ इसको हटा दो, 1 1 हो गया, हाँ तो फिर डिसकंटिन्यूअस चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो लास्ट क्लास में लिखा था, जो आप लोग सॉल्व नहीं किए थे। साइन वाला कहाँ, कॉस थीटा वाला। 1 माइनस cos 2x एफ एक्स का फंक्शन दिया आपका 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये है जब x लेस देन 0 है। क्या है, लेस देन 0 मतलब फंक्शन जो है 0 पे चेक हो रहा है। एक जब x की वैल्यू 0 है तो उसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू है a। जब x ग्रेटर देन 0 है तो उस समय जो फंक्शन है वो है √x अपॉन 16, एक से रुक जाओ, एक ही वैल्यू निकालनी है ना। हाँ ये कह रहा कि कॉन्टिन्यूअस है ना, आपको वैल्यू a की निकालनी है। तो ये फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है। किस पे कॉन्टिन्यूअस है, एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो ये वाला फंक्शन जो यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ये यूज करेंगे राइट हैंड लिमिट, दोनों को इक्वल करेंगे a की वैल्यू के लिए। आईपैड कहाँ है मेरा, चक्कर आ रहा है भाई, इतनी क्लासेस लगा दे रहे हैं सब मेरी। पानी खत्म हो गया यार, पानी लगा। बाहर से भी खत्म हो गया। नहीं है खुला ये है। तो आलस कैसी है तो। नहीं भरा था, खत्म हो गया। 1000 स्टेपलर कहाँ है, इसने चोरी की। स्टेपलर, ये रहा, हाँ ये अच्छा। वाला इसके ऊपर। क्या सारा आप लोगों ने किया है पेपर? मैंने जितना मेरा वो था, 2 टेस्ट कराए मैंने। अब उसमें जो क्वेश्चन नहीं दिए थे मैंने, वो अगले क्लास में हैज़ अ हैंड आउट सबमिट करना है। ऐसे ही PDF मतलब स्टेपल करें, मतलब अलग से, ठीक है। फोन क्या करोगे तुम, टाइम हो गया तुम्हारा? ये क्या बदतमीजी थी। अरे 3:30 है। इसे घर जाने का रोटी वोटी खा के ट्यूशन। तुम बैठ के मैथ पढ़ो, तुम बैठ के मैथ पढ़ो। चलो बाय 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 बाय, जाओ जाओ। देखो बच्चों ने टेस्ट दिया ना, तुम टेस्ट ही नहीं देती हो, गलत बात है। हाँ सारे हो गए, 3 बच्चे हैं ना बेटा, हाँ तो हो नहीं पा रहे ना। नेक्स्ट असाइनमेंट लो। असाइनमेंट की कोई कमी नहीं है भाई हमारे पास, इसमें है 20 क्वेश्चन ब्रो। असाइनमेंट की कोई कमी नहीं है, तुम बस पढ़ते रहो। सर 8 हुआ है। हाँ a की वैल्यू आ रही है 8। या पानी पहले पीजिए। इलेक्ट्रिकल टू आरएचएल कर देंगे ना। है इक्वल ये, जय माता तो रानी। फिर जब करेंगे तभी तो वैल्यू। हाँ रिद्धमान फोन नहीं चलाते बेटा, पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बाय बाय सर, हैप्पी बर्थडे आर्या। गुड। शक्ल देखो तो। सबमिट कर देना स्टेप करके, अलग से चेक होगा सारा।
सर हम्म सर इसमें हम a की वैल्यू 0 लेंगे। एक ही वाली सीधा है। मैं बता रहा हूँ उदाहरण बताइए सर एक मिनट आना एक सेकंड मुझे भी दे दो मेरे छाता पड़ा है छाता। छाता तो नहीं सर पे था। छाता कहाँ लाई थे तुम? छाता कहाँ लाई हो? आंटी की बाइबल रहेगी। छाता तो तुम नहीं लाई थी। लाइक है नहीं है ना? दूसरी क्लास में देखो नहीं है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है ना। 34 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। जाने कैसे आया? इसके आगे क्या करेंगे कुछ मत करो सो जाओ साइन 2x आया ना, नीचे भी 2x आया sin 2x थोड़ी आया sin स्क्वायर 2x आया तो उसका होल स्क्वायर करो। अच्छा जी कर दिया साइन सर एक बार आप करो। 2x अपॉन x आया होगा तो यहाँ नीचे जब 2 लगाओगे तो ऊपर क्या करोगे 4 बाहर। अबे 1 - 2 cos square x नहीं पता इसकी पूरी वैल्यू क्या होती है? एक वन हो गया ये एक बार एक बार फोर आ गया। और पहले ये 4 कैसे आया बाहर क्योंकि यहाँ पे 2 बनाया ना इनसाइड स्क्वायर के, तो बाहर भी रखना पड़ेगा ना, तभी तो फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड sin x बाई एक्स। बताता हूँ चलो। भाई कुछ तो हो गया है अच्छा ऊपर into 2 नीचे into 2 किया है ऐसा बोलो ना फिर 1 माइनस कॉस 4x किस में कन्वर्ट हुआ है? 1 माइनस कॉस 4x, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग 2 साइन थीटा वाले में, तो 2 साइन स्क्वायर 2x है ना। तो न्यूमेटर में आ गया आपका 2 साइन स्क्वायर 2x और नीचे भी चाहिए था 2x, तो 1 आया ना आंसर नीचे भी चाहिए था 2x, लेकिन स्क्वायर इस पे है, नीचे क्या है अभी x स्क्वायर है ना, तो हमें होल स्क्वायर करना, क्या करना है? होल स्क्वायर मतलब फंक्शन एक बन जाए। ये स्क्वायर बाहर गया, इसका भी स्क्वायर बाहर गया, तो अब आपका कुछ ऐसा बना देखना। तो समझ नहीं आ रहा। अरे भैया सिंप्लीफाई कर रहा हूँ देखो, बायो है बायो नहीं है पीसीएम है इसके पास तब आना चाहिए समझ। ऊपर वाले में क्या है? 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन x, ये ठीक है यहाँ तक? x स्क्वायर रुक जाओ, हाँ x स्क्वायर, सॉरी माय बैड, ठीक है। अब ध्यान दो, 2 को मैं दूर लिख के अब लिखूंगा मैं साइन 2x अपॉन x का होल स्क्वायर। ये 1 तभी बनेगा जब नीचे भी 2x होगा, तो जब मैं नीचे 2x डालूंगा तो वो एक्चुअली 4 होगा, क्या होगा? तो डिनोमिनेटर में डालना तो वो ऊपर भी आएगा ना। ये पूरी वैल्यू क्या बन गई? 1, तो 2 4 8, तो लेफ्ट हैंड वैल्यू कितनी आ गई? 8, और एक क्या है? 0। तो अगर एक कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट, यानी 8 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू 8। क्या क्या है क्या इसी ये कॉन्टिन्यूअस है ना, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है ये कॉन्टिन्यूअस है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम होगा ना। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया? 8। होना चाहिए ना फिर। जरूरत है ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस कह रहा है ये, तो हो तो गया। इसने बोला ना कॉन्टिन्यूअस है ये, तो क्यों निकाला है मार्क्स? मतलब मैं चलो एनसीईआरटी सारे हो गए, वही लास्ट लेकिन हो गए सही हुए कि नहीं हुए वो मेन इंपॉर्टेंट। सही हुए, एक दो स्टेप से ना वो नहीं वो इंटीजर जो इंटीजर वाला क्वेश्चन था ना वो ही मैं बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ओपन कर ले क्या? चलो, प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस, आरडी शर्मा मैंने क्वेश्चन टिक मार दिए, आपको आपस में डिस्कस कर लेना है, सारे क्वेश्चन करने, ठीक है। हाँ, आपको ये बताना है क्या ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। एक बार x 0 पे, एक बार -3 पे, और एक बार +5 पे। देखा भाई कैसे क्यों तुम अरे अभी कर रहा हूँ नहीं किए हो?
से करके नहीं तुमने कर रखा। लोअर लिमिट और लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट डाल खत्म करो। डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन बेटर ये होगा कि एक इसका लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेना, ठीक है। एक बार सुनो, एक लेफ्ट हैंड लिमिट लेना, उस पर निकाल लेना और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेना। मतलब 0 पे रखोगे तो -3 आएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी -3 आनी चाहिए और वैल्यू फंक्शन -3 है। एक एक करके चेक करना है, दूसरे फिर उसके बाद इस पे चेक करना है। तो एक बार 3 रखो -3 यहाँ पे, वैल्यू फंक्शन कुछ आएगी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लेना, दोनों सेम आना चाहिए। बेटर मेरा ये सजेशन क्या है कि सब निकालो, लेफ्ट भी निकालो, राइट भी निकालो, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालो, सीखो। कंटिन्यूअस तो नहीं है। कंटिन्यूस नहीं है ये 0 पे। 0 चेक एट x इज इक्वल टू 0 पे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ fx। पूरा प्रॉपर स्टेप में किया करो तुम लोग। h टेंस टू 0 माइनस h ऑफ fx, यानी लिमिट, अब वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 माइनस h माइनस 3, ये होगा ना, ठीक। तो अब आपका क्या बना, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 5h माइनस 3। अब सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ लिमिट, तो क्या आ जाएगा -3। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ -3 है। वो भी -3 आ रहा है, तो f ऑफ 0 आपको देगा -3। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल, देयरफॉर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सजेशन क्या है कि RHS भी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट भी आप निकाल लीजिए, राइट हैंड लिमिट। अब आपके 2 पॉइंट और हैं, इन दोनों पॉइंट पे चेक करो फटाफट। पॉइंट चेंज है। RD शर्मा किया तुमने रिदमन? इसी की तुम तो आए थे पहली क्लास, लिए हो तुम फर्स्ट क्लास। हाँ अब आ रहा है कि अभी भी नहीं आ रहा? जबान भी नहीं गुजरी तुम्हारी। एग्जाम्पल तो सारे करने हैं 10 तो नहीं। और एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, ये RHS भी -3 ठीक है। तो एग्जाम्पल तो सारे करने हैं, इन टेक्स्ट में मैंने मार्क्ड क्वेश्चन किए हैं वो करने हैं। एक्सरसाइज का नाम है 8.1। सो होमवर्क के हिसाब से अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। 8.1 RD शर्मा ने यहीं बैठ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्लास के बाद यहाँ बैठ के कर लो। और 5.1 NCERT से 6 बजे तक है, बैठो कर लो, ट्यूशन है 4:30 कोई बात नहीं, करो चेक भाई, फिर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा किया जाए, कोई वैल्यू निकालने वाली नहीं है क्या? ये है ना, 6 करते हैं, बट हाँ 6 करते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर ये हो गया फर्स्ट। अरे कंप्लीट तो करने में। एक सवाल और था, राइट हैंड को वो लेना है ना 5। नहीं अलग अलग पॉइंट्स पे। अगर राइट तो -3 5 का, एक सेकंड, -3 का Right तो LHS पाँच भी लेंगे, होगा। RHS भी लेंगे, राइट तो 5 ही होगा। दोनों लेंगे, तो फिर कंटिन्यूअस आ रहा है। कॉन्टिन्यूस होगा फिर। तू क्या कह रहा है? मैं गुस्सा आ रहा हूँ। सर राइट को 5 लेंगे ना, ये बताइए। अबे 5 माइनस h भी लेंगे, 5 प्लस h भी लेंगे, दोनों लेंगे। मैं रैप्टा कर दूंगा तेरे। फिफ्थ वाले पे एट 0.5 पे, हाँ एट 0.5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो अच्छा 5 की लेफ्ट भी निकालनी राइट भी निकालनी। हाँ उसी पॉइंट पे ही, तो 5 पे ही आपको लेफ्ट हैंड पे भी निकालना है और राइट हैंड पे निकालना लेफ्ट हैंड में निकालेंगे तो है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, जहाँ पे 0 माइनस एच था ना बेटा, वहाँ पे 5 माइनस एच कर देना और 5 प्लस एच कर देना, बस। हेलो नहीं ट्यूशन में मम्मी
मैंने मैसेज किया, रहने दो। इसे मत कह दो। नहीं ग्रुप पे किया है ना मैंने, तो वही मैसेज किया होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। सर एक तो यार सबसे पहले तो ये ग्रुप पे ना इसको मैसेज भेजने वाला बंद कर दो, चैटिंग ही करने लग जाता है भाई। नहीं वो कंफर्म करता है चीजें। मैं टाइप पढ़ता हूँ, स्क्रॉल करना पड़ता है मेरे को। देख रहे हैं। अरे कम से कम वो तो है याद दिला, कम से कम याद दिलाता क्लास के लिए। तुम लोग तो पूछो भी ना, बात खत्म नहीं, इतने बजे क्यों गई है सर? कम से कम याद तो दिलाता। तुम लोग तो पूछते भी नहीं हो कि क्लास है कि नहीं है। अरे हम भरोसे आपका आप बुलाओगे। अब मैं भूल जाऊँ तो। भरोसा टूट गया। आप भगवान भरोसा था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6। नहीं रुक जाए, अभी हमें कंप्लीट करना देखो 3 हो गया, 5 RHS निकाल दो। अब 0 हो गया ना, 0 का राइट -12 अब दोनों 0 हो गए। क्या 0 हो गए? अब एक लेफ्ट पे 0 निकालना है, एक राइट पे 0 निकालना है। मैंने बोला विकास सर से कि जब ये चैप्टर 11 को पढ़ाएं तो हमारे 12th वाले बच्चों को इंटीमेट करें, क्योंकि ये चैप्टर केवल ऐसा नहीं है, ये भी सब जगह यूज होगा, फिर हर जगह फंसोगे तुम। ये क्या बोल के आ रहा है तू? अरे तो -3 आ गया, उसके RHS में भी -3 आ रहा है। तो हो गया ना कंटिन्यूअस सारा चल ऐसे बोल ही जा रहा है। पर RHS नहीं है किस पे? ये रहा RHS। -3 चलो चेक करते हैं। नेगेटिव से बताना है तुम्हारा। सर एक मिनट नहीं सच्ची अब उतनी क्यों? सर आ गया। है सेम है? नहीं नहीं, एक बात बताओ किस वाले पॉइंट, रिदमन ये बताओ किस पॉइंट पे नहीं मैच किया, ये बताओ। -3 पे किस पे पॉइंट पे मैच नहीं किया? देखो 0 पे कॉन्टिन्यूअस तो मैच हो गया था, -3 पे हुआ है मैच, और 5 पे करने तो दो। हाँ 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 सॉल्व करो। ये बड़ा एक मिनट चेक कर लो, मैं ठीक कर रहा किस पे हूं। अरे -3 लेंगे। -3 क्यों लेंगे? 0 पे है। अच्छा -3 पे ना, हाँ ठीक है, हम -3 पे। 0 पे है डिस्कंटिन्यूटी। क्वेश्चन 6 में 0 पे एक नहीं, हाँ 0 पे है, लेस देन इक्वल 0 है ना। जब x = 0 होगा तब डिस्कंटिन्यूअस होगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहे हो? नहीं यहाँ पे नहीं, गलत पढ़ लिया तो सुनो। x को 0 लेंगे फिर लेस देन 2 लेंगे फिर नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 में मैं बता देता हूँ। fx = लिखा हुआ है आपका 2x + 3 2x - 3 x < 2 और x > 2। तो जो हमारा डिसकंटिन्यू फंक्शन चेक करने का जो पॉइंट है ना, लिमिटिंग पॉइंट 2 है यहाँ पे। क्या है? 2 है। तो यानी कि देखो लिमिटिंग पॉइंट हमारा 2 है, तो जब हम इस तरफ से आएंगे मतलब लेफ्ट हैंड के लिए, सॉरी मैंने गलत कह दिया। हाँ। 2 पे है। हाँ 2 पे चेक करें तो लेफ्ट हैंड फंक्शन ये लेंगे, लेफ्ट हैंड फंक्शन, और इसको लेंगे राइट हैंड फंक्शन। और जब वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करेंगे, सुन लो मेरी बात, तो यहाँ पे इक्वल टू लिखा, क्या लिखा है? तो यही लेंगे हम वैल्यू ऑफ फंक्शन। बताता हूं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर लेसर देन 2 पे कंटीन्यूअस है और ग्रेटर देन 2 पे भी कंटीन्यूअस है। सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, नहीं आ अभी सॉल्व कर लो, शायद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? फंक्शन अलग है, तो ये जब सॉल्व करोगे ना तो दोनों लेफ्ट एंड राइट सेम नहीं आ रहा है। मैं करके दिखाता हूँ, देखो। सर एक सेकंड पहले वाला करिए। हाँ सारी क्लासेस चालू हो गई भाई, अभी आ जाएंगे 9th वाले, फिर आ जाएंगे 10th वाले भी साथ। अब नहीं मन करता मेरा पढ़ाने का 9th 10th। इस साल लास्ट है, अगले साल सोच रहा हूँ नहीं पढ़ाऊँ, बट फिर ये है कि सर 9th 10th भी पढ़ाना जरूरी है, वही 11th 12th में कन्वर्ट होंगे अगर उनको अच्छा पढ़ाओगे तो। इतना अच्छा साइंस पढ़ाया, फिर भी कितने साइंस लिए? एक देविक लिया, निहारिका लिया, निहारिका ली है। इस साल की बात आ रहा हूँ मैं, सर ये कौन तुम तो पहले के हो। तुम्हारे बैच में कितने बच्चे? 3 ही तो थे ना तुम लोग। अंश था, अंश मैं लव छोड़ चला गया था, 3 तो थे बस। 3 कैसे थे हम? हाँ 3 ही तो थे, ये पहलवान में तो था। इसको लेके ही 3 थे ना। अब हम 3 थे। अच्छा एक चौथी लड़की थी, अरे एक वो लड़की, तो थे, एक पागल लड़की थी, एक मछली वाली थी। मछली वाली लड़की कौन थी? मछली वाली नेहा और स्नेहा। अच्छा हाँ, उत्तराखंड की थी जो हाँ पहाड़ तो 4 ही तो हुए, अब 5 हुए, 5 हुए। मोटू भी तो आता था।
लेकिन मोटू वाले से वो तो होम ट्यूशन का था ना बच्चा। हाँ, पर आप तो विकास से पढ़ता ऐसे था। बोलो तुम। हाँ वो केवल मैथ पढ़ने आता था। हाँ वो विकास सर से पढ़ता था। अबे हाँ, नहीं वो विकास सर से केवल मैथ पढ़ता था। हाँ बाल भारती वाला उससे। बाल भारती का नहीं नहीं हमारे स्कूल का गोलम नाम है, क्या नाम है? ये जो नाम है। अबे सर तुम लेस देन इक्वल टू होम होते था तो उसकी बात आर कर एलएचएस और वैल्यू फंक्शन। कौन है? अबे यार अच्छा बाल भारती का था। देखो। सर गोलू बोलते गोलू आता। हमारे पास से नहीं सुनो, अब इसको बहुत अच्छे से इस फंक्शन को मैं रीराइट कर सकता हूँ कैसे, देखिएगा। तो एफ एक्स को मैं लिखूंगा मैं 2x + 3 जब x लेस देन 2 था, ठीक है। 2x + 3 जब x की वैल्यू 2 थी एंड 2x - 3 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 थी, ठीक है। ये निकलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये निकलेगा राइट हैंड लिमिट और ये निकलेगा आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये सीखना है कि हम कौन सा लेंगे, ठीक है। अब समझना चीजों को। अब निकलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ऑफ एफ एक्स, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h ऑफ f, ठीक है। पहले दो स्टेप, ठीक है। अब हमें फंक्शन जो लेना है, हमें पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा फंक्शन लेना है। वो मैं आइडेंटिफाई कर लिया हमने। अब हम सबसे कंटीन्यूअस आ रहे हैं। तीनों कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, उसमें पुट करेंगे तो 2 x की जगह रखेंगे 2 माइनस h प्लस 3। बताओ कोई दिक्कत है? छठा बोल रहा है। सिंप्लीफाई थोड़ा करते हैं। हाँ सिक्स्थ क्वेश्चन, हाँ सिक्स्थ क्वेश्चन 2 2 जा 4 2h प्लस 3। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो -2h प्लस 7 लिमिट h टेंस टू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट आपका 7 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया 7। वैल्यू ऑफ फंक्शन देखो कितना आ रहा है, 2 2 4 7 सेम आ रहा है। लेकिन राइट ऑफ लिमिट भी निकाल के देखते हैं पहले, नहीं आ रहा सेम। तो हम क्या बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। हाँ तो फिर बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस ही क्या है, फिर भी देख लेते हैं एक बार, राइट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं। ये भगवान बहुत ज्यादा बोर हो गया। घूम क्या है, फिर भी बोर हो रहा है। तो क्वेश्चन में लेकिन बोले फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। खाटू श्याम भी गया था। तो 2 पे डिसकंटिन्यूअस, 2 तक सारे फंक्शन कैसे होंगे डिसकंटिन्यूअस। अब 2 के बाद 2 से लेसर और ग्रेटर भी तो डिसकंटिन्यूअस हाँ होंगे। हाँ यही कंटिन्यूअस होंगे। तो पॉइंट्स क्या लिखोगे, यही लिख दोगे सब कि और रियल नंबर्स नहीं, ऑल नहीं, 2 के पास। तुमको बताता हूँ इसका रेंज बनेगा। देखो -∞ से लेके 2 तक, देखो 2 पे, अच्छा कैसे लिखते सुनो, 2 पे डिसकंटिन्यूअस है ना, तो 2 को छोड़ के 2 को देखो, हम जब ऐसे बनाते थे ना 2 को अभी जब स्टार्टिंग किया था, एकदम स्टार्ट में जब टॉपिक शुरू किया तो ये एक टेबल बनाया था मैंने, ये वाली वैल्यू 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इन सब पे तो कुछ वैल्यू है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो सेट रिलेशन फंक्शन पढ़े होगे ना लिखने के लिए। सेट रिलेशन फंक्शन रेंज कैसे लिखते हैं, -∞ से लेके 2 तक, ओपन ब्रैकेट ये क्लोज ब्रैकेट हो गया, मतलब इसको छोड़ देना है। फिर यूनियन, इसके बाद ब्रैकेट का मतलब तो होता है इंक्लूड हो रहा है। हाँ ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है छोड़ देना ना। तुम आपको बताना है वाला बता। करेक्ट बोल रहा हूं भाई। मैं सही बोला, मैं गलत बोल रहा हूँ। तो -∞ से 2, रुको मैं इसका रेंज बना, मैं तक बताऊं यार 2 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब कि 2 को अगर हम ले ले, -2 ये लो सर तक क्या बनाया दिखाओ। ये लो यूनियन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख के खत्म कर दो। हाँ ये सही है, ये सही बनाया है। -∞ से इन्फिनिटी तक -2 को छोड़कर, बस हो गए पॉइंट्स। 2 को छोड़ के सब पे कंटिन्यूअस है ना, बस सही बनाया, ठीक है। तो ये केवल फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एंड इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 2। 6 के बाद कौन सा कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन, देखो मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन। कहाँ टाइम है, 4 बजे। कहाँ जाना है, 5 बजे ना 5 बजे है ना, मंडल से भाग के आए थे। 5 बजे होती है। ज्यादा हो नहीं रहा तुमसे हैं।
सुबह 4:30 बजे है ना, 4:30 4:30 तो बैठ के पढ़ लो, मैथ्स तो लगा लो, आधे घंटे तो लगा लो। आधे घंटे के बाद जाके 1 मिनट पहले पहुंच के बोल रहा था हेलो सर